अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैच ओवर। बहुत अच्छे। अब तू जाकर पराठे की दुकान वापस शुरू कर सकता भाई तूने तो ऐसे डेटे करवा दे। अरे कोई नहीं, चूरन है मेरे पास, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। विद्या के स्टेट मैच और यूनिवर्सिटी मैच दोनों में बेहतरीन खेल की वजह से उसे एशियाई खेलों के इंडियन कैंप में चुन लिया गया। इस बात को लेकर हम बहुत खुश थे। अरे अरे आ गया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। हमारे क्लब से विद्या के इंडियन कैंप में सिलेक्ट होने से हमारे गुरुजी बहुत खुश थे। बहुत खुशी हुई। 2 महीने के बाद विद्या इंडियन कैंप के लिए पुणे चली गई। वन पॉइंट राइडर को कमा और 3 पॉइंट तमिलनाडु अटैक करो। इंडियन कैंप में भी विद्या ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। 3 पॉइंट राइडर को। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, विद्या इंडियन टीम सिलेक्शन में फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे हमने सोचा भी नहीं था। मुत्तू जी, विद्या को टीम में लेने के लिए वो लोग 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गुरुजी बताइए। मनोज, वो विद्या को टीम में लेने के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांग रहा है मुकेश। ठीक है सर, मैं उनसे एक बार पर्सनली बात करता हूँ। क्या आप सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज हैं? यस। आपको सर अंदर बुला रहे हैं। जी। हाँ आप भी। एक्सक्यूज मी सर। ए मनोज, काम काम काम, प्लीज बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ सर। अरे ये सब फॉर्मेलिटी क्यों यार, बैठो बैठो आराम से प्लीज। 2 चाय बोलना। ठीक है, लाता हूँ सर। यस मनोज, कहो क्या बात है? सर ये विद्या है, लास्ट वीक ये इंडियन कैंप में थी। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा खेलती है, आई नो, गुड प्लेयर। हाँ सर, वो एशियाई टीम में सिलेक्ट करने के लिए राजेश ने कहा है कि आपने पैसे मांगे हैं। कितना कहा उसने? 20 लाख सर। हाँ ठीक है, 20 लाख सही है। सर ये गरीब परिवार से है, इतनी बड़ी रकम ये नहीं दे पाएगी। देखो मनोज, ऐसा है, हमारी टीम पिछले 6 साल से लगातार जीतती आ रही है, एक भी मैच नहीं हारी। और इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हम ही जीतेंगे। जीतने वाले हर प्लेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब और न जाने और कितने सारे फायदे। यार सिर्फ 20 लाख ही तो मांग रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? देखो मनोज, क्योंकि तुम यहां तक आए हो तो इससे कहो सिर्फ 10 लाख और दे दे, एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए, कुल मिला के सिर्फ 30 लाख। बस अरे नीचे उतारो। गुड गुड, बहुत अच्छा खेले। थैंक यू सर। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। गुड, अच्छा है अच्छा है। ऐसा है मनोज जी, कोच बनने का फैसला कर लिया आपने? मैंने क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? सर हम जीत गए सर। प्लेयर के तौर पे तुम जीते, कोच की हैसियत से मैं हारा। एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी गेम। इतने गंभीर क्यों हो गए यार? ऐसे मत देखो जैसे मैं बदला ले रहा हूं। डाउट नहीं रखना, बदला ही ले रहा हूं। सर आप ये हमारे साथ। तेरे से जो बन पड़ता है वो कर ले, चल निकाल। अब आप देखिए इसका सिलेक्शन मैं इंडियन टीम में कैसे करवाता हूं। ओह वाह, जा करा ले। वक्त ही बताएगा। चलो विद्या। हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा। जैन सर। आओ एलेक्स। हाँ मैं 5 बजे फोन करता हूँ। और कैसे हो? सब ठीक है सर। ये मेरा फ्रेंड मनोज आपसे मिलने आया सर। नमस्ते और ये सर। विद्या है इसकी आप लोग बैठिए ना। एक बात कहूँ मनोज जी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। इस लड़की के लिए मुकेश से पंगा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। मेरी मानो तो इस मैटर से दूर रहो।
विद्या को यूनियन में डिफेंड करने की वजह से मुकेश ने मेरा नाम प्लेयर लिस्ट से हटा दिया था और मेरा ट्रांसफर दूर दराज के रेलवे स्टेशन के एक टिकट काउंटर पर कर दिया था। दो महीने के बाद एशियाई खेल शुरू हुए। फाइनल मैच में इंडिया का मुकाबला ईरान से हुआ। और इंडिया फाइनल में ईरान से हार गया। यार अनलकी है। अगर 2 पॉइंट और मिल गया तो लोग जीत सकते हैं। भारत के लाखों लोग जो कबड्डी को दिलो जान से चाहते थे, उनके लिए ये एक मनहूस दिन था। काबिल होने के बावजूद टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पिछले 25 सालों में इंडिया कभी ऐसे नहीं हारा, पर आज इंडिया फाइनल पहुंचकर भी हार गया। 2 महीने पहले मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुई थी, अच्छा खेली भी, पर फाइनल टीम में सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने मुझसे 30 लाख रुपए मांगे, जो मेरे पास नहीं थे। टैलेंट होने के बावजूद मुझे पैसों की कमी के चलते टीम से निकाल दिया गया। मेरा ये कदम हर उस खिलाड़ी के लिए है जो टैलेंटेड है और मेहनती है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कायर हूँ, लेकिन सपनों के टूट जाने के बाद मेरा इस तरह जिंदा लाश बनकर रहने का कोई मतलब नहीं। मैं इस वीडियो के जरिए अपने साथ हुए इस अन्याय को देश की जनता और मीडिया तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि उस रिश्वतखोर सिलेक्शन कमेटी के चीफ मुकेश को सजा मिले। मेरी बहन भी कबड्डी प्लेयर है, हम दोनों जुड़वा हैं। वीरू, पापा का ख्याल रखना। सॉरी पापा। हाँ कैलाश जी। मनोज, इंडियन टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने आज सुबह जहर खा लिया। ये क्या कह रहे हो? यकीन नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? घबराओ मत। हाँ? जान लेने से कुछ होगा? हैं? ये करने से वो लोग तुझे टीम में ले लेंगे? एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, असफल हो जाना इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसे झेलना ही पड़ता है। बिना इसका सामना किए कोई सफल नहीं हो पाता। औरतों के लिए बहादुरी का जश्न सिर्फ 2 जगह पर मनाया जाता है, एक युद्ध के मैदान में और दूसरा खेल के मैदान में। और दोनों ही जगह सामना किए बिना हार मान लेना शर्म की बात होती है। तुम्हें जीना होगा, हालात से लड़ना होगा, क्योंकि सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही मिलेगी, यह बात समझ लो तुम। सच्चे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, ठीक है? ये कबड्डी का खेल इन लोगों को बर्बाद करके रख देगा, हमें बख्श दीजिए ना। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए रिश्ता आया है, उसके लिए उस पे रहम खाइए। मेरे पूरे परिवार की जिंदगी मंदिर के चढ़ावे से चलती है, अब मैं 30 लाख कहाँ से लाऊंगा? दुनिया के लोग सपने देखते हैं, बस गरीब सपना नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद बाकी लड़कियों ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। घर का खर्च चलाने के लिए सब लोगों ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। वो ये भूल चुकी थी कि दुनिया अभी भी खत्म नहीं हुई है, अपने सपनों को अभी भी जिया जा सकता है। अगर जिंदगी में मनचाही चीज ना मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसका साइज ठीक है ना? गुरुजी ने इन लड़कियों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था, अच्छा लग रहा है। और यही बात उन्हें धीरे धीरे अंदर से खाए जा रही थी। उनकी हालत एक ऐसे पिता की तरह हो गई थी जो
चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जो लड़कियां हमारे देश के भविष्य हैं, उन्होंने पेट की भूख की खातिर खुद के भविष्य से समझौता कर लिया। जिनके पैरों ने कभी कबड्डी का मैदान नापा था, आज वो दूसरों के पैरों का नाप ले रही हैं। तकलीफों की बौछारें तो पड़ती ही रहती हैं, उनसे भाग कर जाएं तो जाएं कहां। तकलीफ भरे इस अंधियारे में खुशियों का दीपक तो जलाना ही पड़ता है। पेड़ से चिड़ियों के चले जाने से पेड़ रोने तो नहीं लगता। कल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो एक नए सवेरे के साथ फिर आता है। अगर दिल में कुछ करने की चाह हो तो ऊपर वाला राह खुद ब खुद बना देता है। तो आओ अपनी मेहनत और लगन से उम्मीदों की फसल फिर से उगाएं। चलो एक बार फिर से जी जाएं। पतझड़ के बाद बहारें फिर से आती हैं, मुरझाई कलियां एक बार फिर से जरूर मुस्कुराती हैं। हेलो सर, मैं विश्वनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर, वो सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज को तो आप जानते हैं ना? हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो टीम में वापस आना चाहते हैं। मनोज, बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ इस तरह बंधे हैं। दुख होता है कि तुम जैसा काबिल इंसान ऐसे खड़ा है, बेबस, लाचार। डोंट वरी सर, मैं यहाँ कबड्डी टीम में वापस आने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। आपको वार्निंग देने के लिए आया हूं। आप तो चौंके सर। आप चौंकिए मत सर, वरना हार्ट पर लोड पड़ जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी निकल जाएगी। तब तक खाते रहे।